वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। तो बहुत दिनों के बाद दोबारा चैनल पर एक नया कंटेंट लेकर, जो कि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके वार्षिक परीक्षाएं जो आ चुकी हैं, निकट आ चुकी हैं। तो उसके लिए आप लोग चिंतित हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको थोड़े समय में अच्छे अंक मिल सकते हैं और आप अच्छे मार्क कलेक्ट कर सकते हैं इन दी एग्जामिनेशन। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या आने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से या कौन से लेसन से कितने नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे कि क्लास 9th का जो सिलेबस आया है, यानी जिससे ये वार्षिक एग्जाम्स का जो अंक आवंटन होगा, उसको आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का सिलेबस। तो चलिए अब हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं और इसमें देखते हैं हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2021 और 22 के लिए, जो वर्तमान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी हुए हैं उसके अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2021 और 22 के लिए, जो वर्तमान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, जिसमें सिलेबस वाइज अंकों का आवंटन दिया गया है और यह होगा एमपी बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जो सत्र 21-22 में 9वीं का हिंदी विषय है उसके लिए किस प्रकार से इन्होंने अंक आवंटन किया है। तो देखते हैं इसका क्रमांक 1 क्षितिज भाग 1, जिसमें काव्य खंड आ जाता है और इसमें हमारे आ जाएंगे पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता और कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे। लगभग 17 अंक इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 अंक के लिए लगभग जो होता है उसके 7 प्रश्न बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स और जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं और सही जोड़ियां, इन सबको आपको विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि इनसे लगभग 7 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और जो लघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे और अति लघुत्तरीय, जैसे 2 अंक वाले हैं, लगभग 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं 3 अंक का, यानी लघुत्तरीय एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। उसके बाद दीर्घोत्तरीय बनेगा 1। तो इसमें कुल प्रश्न हो गए आपके 4, टोटल अंक 17। नेक्स्ट है इसमें काव्य बोध। इसमें क्या आ जाएगा, काव्य की परिभाषा, भेद, रस की परिभाषा, प्रकार व उदाहरण, छंद, दोहा, सवैया चौपाई, मुक्तक छंद, अलंकार अनुप्रास, रूपक उपमा, उत्प्रेक्षा और ये मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो इन सबसे लगभग 14 अंक यानी कि 14 नंबर का जो अंक आवंटित हुआ है यहाँ पर। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सेम लगभग 7 बनेंगे 1-1 अंक की, और फिर 2 अंक के लगभग 2 क्वेश्चंस और 3 अंक का लगभग 1। तो यहाँ पर लगभग कुल प्रश्न 3 बनेंगे जो कुछ इस तरीके से आवंटित होंगे। फिर समझते हैं क्षितिज भाग 1 गद्य खंड। गद्य की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार और बोध पर आधारित प्रश्न। इसके लगभग 16 अंक के बनेंगे, वस्तुनिष्ठ 6, 2 अंकों के लगभग 3 अंक का 1 भी नहीं बनेगा, 4 अंक का यानी कि दीर्घ उत्तरीय 1 बन जाएगा। इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। भाषा बोध में आ जाएगा संधि परिचय एवं प्रकार, निपात शब्द, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मुहावरे, क्रिया विशेषण, वर्तनी, विलोम शब्द, उपसर्ग व प्रत्यय, सामासिक पद, क्रिया के भेद, शब्द युग्म, तत्सम शब्द, आंचलिक शब्द और विज्ञान लेखन। इसमें लगभग आपको 11 अंक के जो नंबर आवंटित किए गए हैं, माफ कीजिए। और वस्तुनिष्ठ इसमें 6 अंक के लगभग बनेंगे, 6 प्रश्न यानी 1 अंक के लगभग। 2 अंक वाला 1 क्वेश्चन होगा, 3 अंक वाला 1, 4 अंक यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बनेगा, तो लगभग इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे।
कृतिका भाग 1 पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, और आंचलिक भाषा के पाठों से प्रश्न। लगभग वस्तुनिष्ठ 8 प्रश्न बनेंगे, उसमें से 1 अंक वस्तुनिष्ठ के 6 बनेंगे, माफ कीजिए, और लगभग टोटल अंक 8 बनेंगे। इसमें आपके लिए 2 अंक का 1 और बाकी जो है ना 3 नंबर का और 4 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं बनेगा इसमें से। तो लगभग आपको इसमें अति लघु उत्तरीय ही पढ़ने हैं इसमें से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपठित बोध आ जाएंगे, यानी जैसे अनसीन पैसेज कहते हैं, आपठित काव्यांश, आपठित गद्यांश, इन सब से संबंधित यहाँ प्रश्न बनेंगे। ये आपको दिए गए हैं। टोटल अंक 3। ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, 2 नंबर का नहीं आएगा, सीधा 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। टोटल क्वेश्चन 1, यानी 3 नंबर एक ही प्रश्न से। तो आपको यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं। पत्र लेखन में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, लगभग 4 अंक के, और ये दीर्घ कहलाएगा, यानी ये थोड़ा बड़ा होगा, डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें लगभग एक क्वेश्चन बनेगा आपका। निबंध लेखन में किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। अनुच्छेद लेखन व संवाद लेखन भी आ सकता है। लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ आएंगे। उसके बाद यहाँ 3 नंबर का और 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल प्रश्न आपके 2 हो जाएंगे। तो लगभग हमने यहाँ पर देखा कि आपका जो टोटल पेपर होगा वह 80 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव 32 के होंगे, 2 अंक के लगभग 20, 3 अंक के 12 और 4 अंक के 16 क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल 23 क्वेश्चन आपके यहाँ बनने वाले हैं। तो यहाँ पर पत्र, जो प्रश्न पत्र है, इसके निर्माण के लिए विशेष निर्देश जो दिए गए हैं उन्हें अपन पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक, सत्यासत्य 6 अंक, और इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा है वह निम्नानुसार होगी। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक का, इसमें आपको लगभग 30 शब्द, यानी ये लगभग 1 से 2 लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वह लगभग 3 अंक से प्रत्येक प्रश्न बनने वाला है। इसमें लगभग आपको 75 शब्द लिखने होंगे, लगभग आधा पेज, यानी 4 से 7 लाइन। और फिर उसके बाद ये विश्लेषणात्मक हो जाएंगे, 4 अंक के, लगभग 120 शब्द, यानी निबंधात्मक भी कहलाते हैं। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। सत्र 21-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में प्रश्न ना दिए जाएं, और पाठ्य वस्तु पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित किए गए हैं, यानी प्रैक्टिकल के भी आपको इस सब्जेक्ट में नंबर मिलने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें कम किए गए जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसको समझते हैं। जो हिंदी विषय से कक्षा 9वीं के लिए जो कम कर दिया गया है उसे समझ लीजिए आप पहले। जो क्षितिज भाग 1 है उसमें गद्य गंड से पाठ 2 ल्हासा की ओर, जिसके कवि थे श्री राहुल सांकृत्यायन, उनका ये सब जो सिलेबस से इसे हटा दिया गया है, मतलब इससे क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले। फिर उसके बाद भाग 1 से ही गद्य खंड पाठ 4 शावले सपनों की याद श्री जाबिर हुसैन, और यह भी लगभग पाठ्यक्रम से हटा दिया गया और इससे भी आपको प्रश्न नहीं बनने वाले। फिर पद्य खंड पाठ 10 वाक श्री ललद्ध, माफ कीजिए अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुई हो तो, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पद्य खंड पाठ 14 चंद्र गहना से लौटती बेर, श्री केदारनाथ जी द्वारा ये इनके लेखक है, तो इससे भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर भाग 1 से ही पद्य खंड पाठ 16 यमराज की दिशा श्री चंद्रकांत देवताले, इसके भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। पद्य खंड पाठ 17 बच्चे कार्य पर जा रहे हैं श्री राजेश जोशी, इससे भी नहीं बनेंगे क्वेश्चन। कृतिका भाग 1 पाठ 1 इस जल प्रलय में श्री फणीश्वर नाथ रेणु, तो इससे भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो आपको ये तो कम से कम नहीं पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज हमने कक्षा 9वीं MP बोर्ड 2021-22 सत्र के लिए जो प्रश्न पत्र बनने वाला है हिंदी विषय का, उसका हमने अंक आवंटन देखा। तो इसके आधार पर होप करते हैं कि आपको इससे थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी ही, और आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है एग्जाम्स के लिए, वो जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो को शेयर भी कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।